हेलो व्यूअर्स। आज हम मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच अंतर जानेंगे। तो पहले तो हमें पता ही होना चाहिए कि मातृभाषा है क्या, राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। पहले हम आ जाते हैं मातृभाषा पे। देखिए, मातृभाषा वह भाषा होती है जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ हमारे माता पिता, हमारे आस पड़ोस का माहौल, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो सब चीज़ें हम सीखते हैं उनसे और सीख कर भी ही बड़े होते हैं। जैसे कि अभी मैं जो लैंग्वेज बोल रही हूँ उसके लिए मैंने कहीं से कोई कोर्स थोड़ी किया है। मैं जिस माहौल में पैदा हुई, मेरे आसपास के लोग कुछ हिंदी बोला करते थे, कुछ शुद्ध हिंदी बोला करते थे और कुछ लोग उर्दू बोला करते थे। ठीक है, क्योंकि हम जो हिंदी बोलते हैं उसमें थोड़ी सी उर्दू भी मिक्स होती है, हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। तो वही लैंग्वेज मैंने सीख ली जिसे हम हिंदी कहते हैं। तो हिंदी मेरी मातृभाषा है, यानी कि हम अपने आसपास के माहौल से, अपने पेरेंट्स से जो भी चीज़ें सीखते हैं, जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत की जो मातृभाषा है, हमारे देश की, इंडिया की जो मातृभाषा है वो हिंदी है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाइए इस चीज़ में कि जो चीज़ हमने अपने पेरेंट्स से सीखी है, आसपास से सीखी है, वही हमारी मातृभाषा होती है। अब आप देखिए कि भारत तो विविधताओं वाला देश है, यानी कि यहाँ तो इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। 100 किलोमीटर पार कर लो तो भाषा ही बदल जाती है, कोई नई लैंग्वेज मिलेगी। 100-200 किलोमीटर पार कर लो एरिया, कोई नई लैंग्वेज मिलेगी आपको। तो यहाँ तो हज़ारों लैंग्वेज हैं, इतनी सारी बोलियाँ हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी। तो सबकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं। मतलब जिस एरिया में जो जिस लैंग्वेज को बोलेगा वही उसकी मातृभाषा है। जैसे कि एक कोई गुजरात में पैदा हुआ है और गुजराती बोलता है तो गुजराती उसकी मातृभाषा है। अगर मैं हिंदी बोलती हूँ तो हिंदी मेरी मातृभाषा है। अगर कोई आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ है और आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज चलती है? आई थिंक कन्नड़ चलती है। कर्नाटक में होती है कन्नड़। चलो, कर्नाटक में पैदा हुआ है और कन्नड़ बोलता है तो कन्नड़ उसकी हिंदी उसकी मातृभाषा हुई। तो यानी कि हमारे देश में कोई भी मातृभाषा या फिर हिंदी मातृभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश वो तो उस देश में होगा ना जिस देश में एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी। जैसे कि बांग्लादेश में बंगाली ज़्यादा बोली जाती है तो बंगाली को वो मातृभाषा या फिर राष्ट्रभाषा बोल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं, अब हर कोई बोलेगा ना भाई मेरी मातृभाषा तो अलग है। सबको हिंदी नहीं आती। अब आपसे ही कोई बोल दे कि कन्नड़ आपकी मातृभाषा है तो आपको कैसा लगेगा कि आपको आपकी ही मातृभाषा नहीं आती? मातृभाषा तो वो होती है ना जो हमने अपने आसपास के माहौल से सीखी है। मातृभाषा समझ में आ गई। इसके बाद हम आ जाते हैं राष्ट्रभाषा पे। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पूरे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो पूरे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हम हिंदी नहीं कह सकते। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि ऐसा करने की सोच रहे थे, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है उत्तर की तरफ, तो राष्ट्रभाषा हिंदी को बना दिया जाए। लेकिन इससे बहुत सारे लोग खफा हो गए, चिढ़ गए, परेशान हो गए, क्योंकि उनको अपनी ही राष्ट्रभाषा नहीं आती थी। आप खुद सोचिए, अगर साउथ की किसी लैंग्वेज को बना दिया जाए राष्ट्रभाषा तो हमें भी इस चीज़ से अच्छा नहीं लगेगा ना कि हमें खुद की राष्ट्रभाषा नहीं आती। तो यहाँ कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत में, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो वो होती है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और यहाँ तो गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोली जाएगी, ठीक है। यूपी में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में तो सब अलग अलग ही लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे वहाँ एक अलग लैंग्वेज मिलेगी, केरला में जाएंगे एक अलग लैंग्वेज मिलेगी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाएंगे एक अलग लैंग्वेज मिलेगी। तो हर स्टेट में आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है। गुजरात में राजस्थान में जाएंगे तो एक अलग लैंग्वेज मिलेगी। हर जगह अलग लैंग्वेज है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज ऐसे नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हिंदी बोलने वाले थोड़े से ज़्यादा लोग हैं बाकी लोगों के मुकाबले पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राष्ट्रभाषा हो जाती है। तो राष्ट्रभाषा समझ में आ गई। देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत की कोई भी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा पूरे भारत के लिए घोषित नहीं है, क्योंकि मातृभाषा तो हो ही नहीं सकती, हर जगह की अलग है, और राष्ट्रभाषा भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं राजभाषा पे। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा वो होती है कि राजकीय जो काम होता है ना, राजकीय काम यानी कि शासन प्रशासन का जितना भी काम होता है। जैसे कि मान लो कि प्रधानमंत्री ने एक नया नोटिस जारी किया है, तो हमारे यहाँ पे तो नोटिस 2 लैंग्वेज में जारी होता है, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में।
अब देखो इंग्लिश तो इसलिए चलती है क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए थे, और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज इसलिए यहाँ पर मानी जाती है ताकि, क्योंकि पूरे देश की लैंग्वेज अलग है और हर कोई हिंदी नहीं समझ सकता, तो जिनको नहीं समझ में आएगी वो इंग्लिश में समझ जाएंगे। तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज आ जाती है हमारी राजभाषा में। तो अगर हम कहते हैं कि भारत में कोई भी राजभाषा है, तो हाँ, भारत में हिंदी राजभाषा है। क्यों? क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाया गया है राजकीय कामों के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे संसद की पूरी बैठक और सारी चीज़ें दिल्ली में होती हैं, और दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है कि राजकीय जितने भी काम होते हैं वो हमारे हिंदी में होते हैं, और फिर उसे सेकंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पूरे देश के लिए। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसमें शासन प्रशासन का जो काम है, राजकीय जो काम है वो चलता है। जैसे कि न्यायालय, कोर्ट अगर कोई भी फैसला करता है, कुछ भी करता है, तो वो हिंदी भाषा में करता है। नहीं तो हिंदी समझ में नहीं आएगी तो इंग्लिश में करेगा, किसी और लैंग्वेज में नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और कोई भी नोटिस या कुछ भी जारी करता है तो वो भी इंग्लिश में, हिंदी में होते हैं, और उसके बाद इंग्लिश में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें राजकीय कामों को किया जाता है, और हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, कौन सी भाषा है? राजभाषा। हाँ, मेरी मातृभाषा है, आपकी है या नहीं वो आप जाने कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, लेकिन मेरी मातृभाषा हिंदी है। सबकी मातृभाषा एक नहीं होती। तो मातृभाषा जो हमने अपने पेरेंट्स से, आस पड़ोस से सीखी है, राष्ट्रभाषा जो देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और राजभाषा जिसमें राजकीय या फिर शासन प्रशासन के काम किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई और टॉपिक इसी तरीके का जो स्टडी से, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।